हेलो फ्रेंड्स, आई एम शिवानी एंड वेलकम टू माय चैनल इंट्रोवर्ट्स लाइफ। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो चलिए आज हम और आप दोनों मिलकर एक नई कहानी की शुरुआत करते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पर एक बहुत प्यारा ही और महंगा सा रेस्टोरेंट होता है जहाँ पर एक बहुत सुंदर लड़की जिसका नाम बेला है और वो अपने बॉयफ्रेंड हसर के साथ डांस कर रही होती है। एंड यहाँ पर हम देखते हैं कि जो बेला होती है उसकी मॉम स्पेनिश होती है और उसके डैड टर्किश होती हैं। तो कहीं ना कहीं उसकी आइडेंटिटी दोनों ही कंट्रीज़ की होती है, लेकिन ज़्यादातर लोग सब उसे स्पेनिश समझते हैं। तभी हम देखते हैं हसर यहाँ से कहता है कि मैं शादी करने जा रहा हूँ, इसलिए मुझे अपने कबीले यानी गांव वापस जाना होगा। ये सुनते ही बेला गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि कहीं ना कहीं हसर जो है उससे ब्रेकअप करने की शायद बात कहने वाला है। एंड यहाँ पर वो उससे लड़ने लगती है। तभी यहाँ उसको क्लियर करता है कि नहीं नहीं, मुझे शादी करने के लिए अपने गाँव जाना है। तो कहती शादी क्या मतलब, तुम मेरे साथ ब्रेकअप करना चाहते हो। वो कहता है नहीं नहीं, मैं किसी और के साथ ब्रेकअप क्यों करूँगा, मैं तो यहाँ तुमसे शादी करना चाहता हूँ। एंड ये सुन के वो कहती क्या, तुम सच में मुझसे शादी करना चाहते हो। कहता है हाँ, मैं कबीले लेकर जाऊँगा, तुमको लेकर जाऊँगा, तुम्हें ही अपनी दुल्हन बनाऊंगा। ये सुनकर तो बेला बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि हसन यहाँ पर बेला को जो है एक बड़ी ही प्यारी सी रिंग के साथ प्रपोज करता है और बेला को तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता है क्योंकि वो हसर से बहुत प्यार करती है। यहाँ पर दोनों एक दूसरे से वादे करते हैं कि हम हमेशा साथ रहेंगे और एक साथ पूरी ज़िंदगी साथ निभाएंगे। तभी हम देखते हैं दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ बेला को मालूम होता है कि इसकी मॉम जो है, जो कि स्पेनिश है, वो बिल्कुल भी नहीं मानने की कि यहाँ पर जो बेला है एक गाँव के लड़के से शादी करे जिसका कबीला है और यहाँ पर वो इतना बैकवर्ड है। तो ये सुन के वो बताती है कि हम शादी कर चुके हैं, जिस पर हम देखते हैं कि यहाँ पर उसके मॉम और डैड दोनों ही शादी के अगेंस्ट होते हैं। तो कहती है ये रियल शादी है, ये सिर्फ मैं आपको एक बार नहीं 100 बार नहीं 1000 बार कहती हूँ कि मैं यहाँ पर हसर से ही शादी करूंगी। जिसपे कि उसकी माँ कहती है कि बेटा तुम इतनी पढ़ी लिखी हो, इतनी समझदार लड़की हो, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो, तुम ये शादी नहीं कर सकती हो। मैं तुम्हें एक बार नहीं 100 बार नहीं 1000 बार कहती हूँ कि तुम्हें ये शादी तोड़नी पड़ेगी और तुम कहीं नहीं जाओगी, मैं तुम्हारा डिवोर्स करवा दूंगी। और ये सब बोलकर यहाँ पर बेला को वो लोग इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पर उसके डैड को वो अपने डैड को सुनाती है कि आप अपने जैसे मॉम की सुनते रहते हैं, आप जोरू के गुलाम हैं, आप मैं चाहूँगी कि मेरा हस्बैंड कभी ऐसा ना हो। हम दूसरी तरफ देखते हैं हसर भी अपने डैड को कॉल मिलाता है और यहाँ पर उनको सलाम करता है कि अब्बा हजूर, मैं जो हूँ कबीले वापस आना चाहता हूँ क्योंकि मेरी पढ़ाई भी पूरी हो गई है और मैं वापस आकर शादी करूँगा। और यहाँ पर उसके डैड बहुत खुश होते हैं, कहते ठीक है बेटा, मैं तुम्हारी शादी की सारी इंतजामत रखूँगा। लेकिन यहाँ पर वो बेला के बारे में कुछ नहीं बताता है क्योंकि वो उन्हें सरप्राइज देना चाहता था। तभी हम देखते हैं कि यहाँ बेला अपनी सारी पैकिंग कर रही होती है। तभी उसके डैड आकर समझाते हैं कि बेटा तुम पैक मत करो। उसकी मॉम आके उसके सारे कपड़े निकालने लगती है, कहती तुम शादी नहीं करोगी, तुम कहीं नहीं जाओगी और अगर तुम्हें जाना है तो मॉम मैं मर जाऊंगी, मैं तुम्हें बता रही हूँ। और यहाँ पर उसकी मॉम जो है बहुत ज़्यादा कोशिश करती है कि कैसे न कैसे करके इस लड़की को रोक ले। उसकी मॉम जो है यहाँ पर बेहोश होने का नाटक भी करती है, पर कहीं ना कहीं बेला को पता होता है उसकी मॉम की टेक्निक्स क्या है। वो कहती है कि मॉम मैं पागल नहीं बनूंगी, मुझे पता है कि आप सिर्फ नाटक कर रही हैं। एंड यहाँ पर वो कहती है कि मैं आपके ऊपर से ही जाऊँगी। तभी हम देखते हैं कि बेला जो है यहाँ एक नई शुरुआत और नई ज़िंदगी के लिए निकल पड़ती है और अपने मॉम डैड को छोड़कर चली जाती है। बेला अपनी एक नई लाइफ को स्टार्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है, खुश होती है। वो सोचती है कि ना जाने मेरी नई दुल्हन मैं बनकर जा रही हूँ, मेरा गांव कैसा होगा, मेरे हस्बैंड के नए इन लॉज कैसे होंगे। ये सोच कर, ये इमेजिन कर कि उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। हम देखते हैं कि यहाँ पर हसर जो उसकी गोद में सर रख के सो रहा होता है। इन दोनों का प्यार बहुत ही गहरा है। हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत ही अच्छे से व्यूज़ होते हैं। यहाँ पर हसर की फैमिली है, जो उसका पूरा कबीला है, वो वेट कर रहा है। तभी हम देखते हैं हसर बताता है कि तुम्हें दूर दूर तक जितने बाग बगीचे सब दिख रहे हैं वो सब हमारे हैं। तो यहाँ बेला थोड़ी मतलब एकदम शॉक हो जाती है। देखते हैं फिर एक बड़ा ही आलीशान सा दरवाजा होता है जिस देख के यहाँ पर वो कहता है कि इसके पीछे सभी हम लोग हमारा वेट कर रहे होंगे। बेला उस देख के सोचती है कि मैं बिल्कुल एक प्रिंसेस जैसा फील कर रही हूँ, ऐसा लग रहा है जैसे मेरी ज़िंदगी की नई शुरुआत होने वाली है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े हुए थे जो कि हसर के रिश्तेदार थे। एंड यहाँ पर बैंड बाजों के साथ जो है यहाँ पर हसर और बेला का वेलकम होता है। सभी लोगों से वो मिलती है, पर इतने सारे लोगों से मिलना मुमकिन नहीं था तो वो हाथ हिला देती है। तभी वो एक बहुत सुंदर ऊँट देखती है, उस ऊँट के पास जाती है और कहती है हसर ये ऊँट कितना प्यारा है ना, मैं इस ऊँट को देख के कितना अच्छा लग रहा है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर जो हसर की फैमिली भी जो है घर के अंदर से निकल कर आती है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जब हसर अपनी फैमिली से मिल रहा होता है तभी उस ऊँट की कुर्बानी दे दी जाती है। और ये सब बेला ने पहली बार देखा होता है, जिसे देखकर वो बेहोश हो जाती है। और यहाँ पर हसर सबको डांटता है कि आपने इसके सामने कुर्बानी क्यों दी। सभी लोग कंफ्यूज होते हैं कि आखिर ये लड़की है कौन। लेकिन तभी यहाँ पर हसर बताता है कि ये उसकी बीवी है। सब बैंड बाजे सब रुक जाते हैं और यहाँ पर हसर की माँ भी बेहोश हो जाती है। हसर के डैड कहते हैं तुम ये क्या कह रहे हो। सभी परिवार वाले अंदर जाते हैं और यहाँ पर सभी लोग शॉक होते हैं कि ये क्या हुआ। कबीले के खिलाफ था कि यहाँ पर जो हसर है वो दूसरी जगह शादी नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं हसर की शादी इसी कबीले के दूसरे कबीले की एक लड़की के साथ तय हो रखी थी। और यहाँ पर
सभी लोग इस चीज़ से परेशान थे कि अगर हमने दूसरे कबीलों वालों को जुबान दे रखी है और यहाँ पर हसन ने दूसरी लड़की से शादी कर ली है। यहाँ हसन की बाकी माएँ जो होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है, उसको उल्टा सीधा सुना रही होती है कि तुमने क्या कर दिया, तुमने हमारी नाक कटा दी, दूसरे कबीले वाले क्या कहेंगे, एक तो वैसे ही हमारा उनके बीच में झगड़ा था और तुमने इस लड़की के साथ शादी करके जो हमारे बीच में एक वो तरीके से शादी तय हुई थी वो भी तुमने तुड़वा दी। यहाँ पर सभी लोग काफ़ी नाराज़ होते हैं और कहते हैं इस लड़की को वापस छोड़कर आओ, बताते हैं कि मैं शादी करके आया हूँ। यहाँ पर सभी लोग जो है उसके अगेंस्ट बोल रहे होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि हसन के जो डैड होते हैं वो बोलते हैं कि देखो अब शादी हो चुकी है, अगर हम इस लड़की को वापस भेजेंगे तो वो ज़्यादा बेइज्जती की बात है। तो अब मैं यहाँ पे सभी औरतों को कहता हूँ कि सभी लोग शादी की तैयारियां करो और एक तरीके से जैसे हमारे कबीले में शादी होती है बिल्कुल वैसे ही शादी होगी। हम देखते हैं यहाँ पर कोई खुश नहीं होता, बस एक जो है हसन की बहन जो होती है वो खुश होती है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर हसन बेला काफ़ी खुश हो जाते हैं कि अब उनकी शादी हो रही है एंड यहाँ पर फिर हम उसके डैड बोलते हैं कि अपनी सभी माओं का हाथ चूमो। अब यहाँ पर बेला सोचती है कि हसन की माँ कौन सी है, तभी हसन कहता है सभी मेरी माएँ हैं। और यहाँ पर वो एक एक करके सभी का हाथ चूम रही होती है, लेकिन जो हसन की रियल माँ होती है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नाराज़ होती है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर हसन भी अपनी माँ को मनाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी माँ बहुत ज़्यादा नाराज़ होती है क्योंकि उसने जो है उसकी पसंद की लड़की से शादी नहीं कर रही होती है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर ज़ोरों शोरों से जो है 3 दिन तक लगातार एक शादी चलती है जिसकी खूब धूमधाम से शादी होती है। यहाँ पर नाचने गाने वाले, टर्किश गाना, टर्किश खाना, एकदम ऑथेंटिक तरीके से बिल्कुल जैसे होता है ना वैसे एकदम जैसे देख के मज़ा आ जाए, ऐसे रंग महल बिल्कुल सस्ता है। सभी लोग बहुत खुश हैं, बेला खुश है और बेला के लिए तो एकदम ही परियों जैसा है। हम देखते हैं कि बेला को एक सफ़ेद घोड़े पर बैठा के लाया जाता है जिसमें एक तरफ यहाँ पर हसन होता है, दूसरी तरफ हसन का भाई होता है और यहाँ पर ये सभी लोग जो है बड़े धूम धड़ाके से ढोलों के साथ यहाँ पर बेला को लाया जाता है। जैसे इनके रिचुअल्स होते हैं उसी तरीके से ये कानूनी शादी करते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि सभी लोग बहुत खुश होते हैं। बेला को बिल्कुल प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिल रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पर जो है बंदूकें चलने लगती है। एक्चुअली ये बंदूकें जो है खुशियों में चलाई जा रही होती है, लेकिन बेला ने तो ये सब कुछ देखा नहीं। वो कहती है क्या हो गया, जंग छिड़ गई है क्या? जिस पर हसन कहता है अरे बेबी जंग नहीं छुड़ी है, ये तो खुशी मनाने का तरीका है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर सभी लोग अंदर आते हैं और निकाह पढ़ाने की बारी होती है, लेकिन यहाँ पर जो निकाहनामा पढ़ने आया होता है वो निकाहनामा पढ़ने से मना कर देता है और कहता है कि ये लड़की जो है एक काफिर है, ये दूसरे देश की है, मैं इसका नहीं पढ़ूंगा। तो यहाँ पर वो कहती है कि मैं एक मुसलमान हूँ और आप कहें तो मैं आपको कुछ भी कलमा पढ़कर बता सकती हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर अपने आप को मुसलमान प्रूव करने के लिए वो एक कलमा पढ़ते, तभी हम देखते हैं कि काजी साहब मान जाते हैं और दोनों का निकाह पढ़ा देते हैं। वो कहते हैं कबूल है, कबूल है, कबूल है, 3 बार बुलवाते हैं, जिसपे कहती है अरे हाँ कबूल है ना। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर दोनों की शादी जो है कंप्लीट हो जाती है, सभी लोग जो है दुआ पढ़ते हैं और इस तरीके से इनका निकाह कंप्लीट हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारी बेला होती है वो बहुत खुश होती है। वो सोचती है कि मेरी 3 सासें, एक जेठानी, एक ननंद, एक देवरानी, पूरा भरा पूरा परिवार है और यहाँ वो बहुत खुश होती है, सभी के साथ डांस करती है। हम देखते हैं उसकी देवरानी और जेठानी भी डांस करने आ जाती हैं और वो सोचती है कि शायद मेरी सासें मुझे डांस करते देखकर खुश ना हो, पर क्या फ़र्क पड़ता है, मैं तो खुश हूँ ना, ये सब कुछ हमारे लिए ही तो हो रहा है। और यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा डांस कर रही होती है, लेकिन उसकी तीनों सासों में से कोई भी ज़्यादा खुश नहीं होता, वो तीनों ही मुँह बना के बैठी होती हैं। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर रात हो जाती है। दूसरी तरफ मर्दों में भी यहाँ पर डांस हो रहा होता है, सभी लोग डांस कर रहे होते हैं, जिस तरीके से रिचुअल्स के साथ डांस होता है, सभी लोग बहुत खुश होते हैं और वो यहाँ पर हसन को उसकी नई सुहागरात यानी कि नई लाइफ शुरू करने के लिए उसको भेजते हैं। ये भी एक तरीके की रस्म है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो कहती है अब सारी रस्म खरीब खत्म ना, 3 दिन से शादी चल रही है और वो यहाँ पर अपना घूंघट हटाती है। वो कहता है नहीं नहीं घूंघट मत हटाओ, अभी एक और रस्म बाकी है। और यहाँ पर वो उसको दोबारा घूंघट करवा कर फिर से उसका घूंघट हटाता है। तो कहते हैं जब घूंघट हटाना ही था तो डाला क्यों था। फिर हम देखते हैं यहाँ वो उसको एक हार गिफ्ट करता है और कहता है तुम कितनी सुंदर हो बेला, मैं तुम्हारे साथ ही पूरी जिंदगी बिताऊंगा। और यहाँ दोनों एक दूसरे के साथ कस्में वादे करते हैं और इस तरीके से इनकी लवली नाइट कंप्लीट हो जाती है। मॉर्निंग में हम देखते हैं कि बेला का जो कमरा होता है वो जोर जोर से उसकी सास खटखटा रही होती है और कहती है जल्दी आओ, कब तक सोती रहोगी, तुम नई दुल्हन हो, नई दुल्हन इतनी देर तक नहीं सोती है, खड़ी हो जल्दी से। एंड यहाँ पर चिल्ला चिल्लाकर उसको उठा देती है, कहती है अम्मी आ रही हूँ। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर उसको एक नया जोड़ा देकर जाती है, कहती है चुपचाप इसको पहन लेना, और उसकी माँ यहाँ से गुस्से में चली जाती है। फिर हम देखते हैं वो समझ नहीं पा रही होती कि जोड़ा कैसा है। वो अपने ससुर के पास जाती है, वो कहता है कि बेटा सागर लेके आओ। तो वो समझ नहीं पा रही होती सागर सागर क्या होता है। कहती है बेटा मुझे वजू करना है, वजू के लिए सागर लाओ। अब यहाँ पर ये बेचारी नई दुल्हन नए नए कपड़ों में जिससे संभाले भी नहीं जा रहे हैं। फिर वो अपनी देवरानी और जेठानी के पास जाती है, कहती है ये सागर क्या होता है। फिर वो उसे सागर और पीकदान देती है। कहती है पीकदान, तो कहती है जाओ जाके अब्बा हजूर के पास लेके जाओ, नई दुल्हन का यही काम है। वो फिर वो भाग भाग कर जाती है और अपने ससुर के पास लेकर जाती है। फिर यहाँ पर वो उसको वजू कराती है। फिर वो उसे तौलिया मांगते हैं, अब वो तौलिया भी नहीं लाई थी। अब उसका ससुर कहता है हाँ तौलिया। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर उसकी जो नंद होती है वो तौलिया लेकर आकर उसकी हेल्प
हेल्प कर देती है। और फिर वो उसे बताती है कि आप नई दुल्हन है और नई दुल्हन का काम ऐसा ही रहता है, शुरुआत के सभी काम उसे ही करने होते हैं। वो सोचती है कि मेरा पहला दिन कितना हफ्ता तफरी में बीता। तभी हम देखते हैं कि यहाँ सारी औरतें बैठकर नाश्ता कर रही होती हैं और सभी लोग कहीं ना कहीं जो है शादी की बुराई कर रही होती हैं। जो सबसे बड़ी माँ होती है हर्षर की, वो कहती है कि मैं शादी से बिल्कुल खुश नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ उसी की खानदान में जो है दूसरी हर्षर की शादी होनी थी। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर वो कहते हैं कि एक काम करते हैं, जो नई दुल्हन आई है ना, इसको ना मजे चखाएंगे। इसको वैसे भी पता तो कुछ है नहीं, सुबह सुबह इसको सागर का भी नहीं पता था, और यहाँ कहते हैं कि हम ना इसको मजा चखाएंगे। तभी हम देखते हैं यहाँ पर नई दुल्हन आती है, उससे कहती है कि मैं नाश्ता करने आई हूँ। तो कहते हैं तुम्हें नाश्ता यहाँ नहीं करना, तुम्हें अपने ससुर के पास जाकर नाश्ता करना है। तो कहती पर मुझे तो लगाता है यहाँ मर्द और औरत अलग अलग नाश्ता करते हैं। मतलब यहाँ वो उसका बेवकूफ़ बनाते हैं, जिससे कि वो उसके पति और यानी जो उसके ससुर है मर्दों के बीच में जाकर खाना खाए और डांट खाए। यहाँ पे ये तीन सभी की सब बहुत खुश होती है। तभी हम देखते हैं बेला जो है भागी भागी आकर उनके पीछे बैठ जाती है और नाश्ता उठा लेती है। वही सब देख के थोड़े शौक होते हैं कि बेला यहाँ क्यों बैठ गई है। उसके ससुर कहते हैं तुम यहाँ क्यों आई हो। तभी हम देखते हैं हर्षर से कहता है तुम यहाँ से उठ जाओ, तुम्हें यहाँ नहीं रहना है, जाके साइड खड़ी हो जाओ। बेला समझ नहीं पा रही होती कि मुझे तो यहाँ नाश्ता करना है, तो मुझे साइड क्यों हटा दिया। फिर हर्षर के अब्बू उसे कहते हैं कि इसे जाने के लिए औरतों के साथ खाना खाने के लिए बोलो। और यहाँ पर वो उसे इशारे करके समझा ही होता है, लेकिन बेला उसको उल्टा फ्लाइंग किस कर देती है, जिसे देख के सभी लोग हक्का बक्का रह जाते हैं। और इस तरीके से इस एपिसोड का एंड हो जाता है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या आप दूसरी कहानी इसका यानी दूसरा पार्ट सुनना पसंद करेंगे? तो लाइक करिए।